हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई क्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों आज हम वोकेबलरी डेली डोज 28 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 27 तक क्लासेस ले चुके हैं। दोस्तों पिछली क्लास से यानी कि 20 डेली डोज 27 से मैंने जो इंटरफेस है वो चेंज किया है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट को ये एमसीक्यू फॉर्म में लेके आया हूँ, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 4 क्वेश्चन और हो जाएं और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी कंप्लीट कर पाएँ। ओके दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वोकेबलरी कोई एक दिन का खेल नहीं है। एक दिन में आप नहीं याद कर सकते, या एक हफ्ते में, या एक महीने में नहीं याद कर सकते। इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये डेली डोज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों तो हमने प्रैक्टिस सेट 1 पिछली क्लास में देख लिया था, अभी हम प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। वो पूरी की पूरी कंबाइन पीडीएफ मैंने एक साथ प्रोवाइड करा दी है आपको। तो आप उसको हार्ड कॉपी में निकलवा के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी देख लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2 का अपना जो पहला हमारा ईडियम है। सॉरी, ईडियम नहीं है, ये सिनोनिम्स है, इसकी बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ड है ओमिनस। दोस्तों ओमिनस क्या होता है? ओमिनस होता है, इसका मतलब होता है जो हम कह सकते हैं अशुभ, ठीक है। अशुभ या अमंगल, ठीक है, अमंगल, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ओमिनस। ओके दोस्तों। इसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा दिखा गया है ऑफिशियस। दोस्तों ऑफिशियस का मतलब होता है परेशान करना। क्या करना? परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। इसके बाद प्लीजेंट है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लीजेंट होता है सुखद, ठीक है। इसके बाद होता है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, ठीक है। और ये है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग होती है धमकी देना किसी को। तो दोस्तों हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट इसमें वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये जो धमकी है ये इससे मिलते जुलते वर्ड्स में आ जाएगा। तो दोस्तों यही यहाँ का हमारा यहीं के लिए राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिनोनिम्स में एग्जैक्ट मीनिंग उसी का ना दे के कुछ मिलती जुलती चीज़ें दे सकता है। तो दोस्तों वहाँ आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है जुबिलेंट। दोस्तों जुबिलियंट क्या होता है? जुबिलेंट होता है जो आनंद देता है, मतलब खुशी देता है, ठीक है। आनंद या खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, ठीक है। तो दोस्तों या हम कह दें कि उल्लासित करने वाला, उल्लासित, ठीक है। अब सोमबर, इस एक ऑप्शन है सोमबर। तो दोस्तों सोमबर क्या है? सोमबर है निराशजनक, निराशाजनक। नेक्स्ट है डिजेक्टेड। दोस्तों डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, ठीक है। उदास है, कोई दुखी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं डिजेक्टेड। इसके बाद जोक्युलर की बात करते हैं। तो जोक्युलर होता है जो हास्यकर होता है, हास्यकर मतलब हंसाने वाला, ठीक है, वो होता है जोक्युलर। और रिजॉइसिंग क्या होता है? रिजॉइसिंग आपको पता ही है, आनंद देने वाला, ठीक है, वही है। तो और इसका यही आंसर भी हो जाएगा, आनंद देने वाला, आनंद देने वाला। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिजॉइसिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जुबिलियंट का सिनोनियम क्या रहेगा? रिजॉइस रहेगा। ओके चलिए इसके आ जाते हैं 13 पर। 13 है एडेप्ट। एडेप्ट क्या होता है दोस्तों? एडेप्ट होता है ढालना, अपने आप को किसी चीज़ में ढालना, 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 ठीक है। या अनुकूल बनाना किसी चीज़ के, अनुकूल बनाना, ठीक है, अनुकूल बनाना, ढालना या रिशेप करना, ठीक है। तो ये रहेगा। ब्रिंग अप की बात कर लेते हैं। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। नर्चर एक वर्ड होता है पालन पोषण के लिए, पालन पोषण करना। एडजस्ट, एडजस्ट भी होता है क्या? समायोजित करना, समायोजित करना, ठीक है। इनकरेज होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना।
और सर्व होता है सेवा करना। तो दोस्तों इसमें सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है? एडजस्ट। देखिए समायोजित करना, ढालना, अनुकूल करना, ये सब एक ही रहेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समायोजित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्सीक्यूअस पे। दोस्तों ऑब्सीक्यूअस क्या होता है? ऑब्सीक्यूअस होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो ये होता है चापलूसी करना। डेफाइंट क्या होता है दोस्तों? डेफाइंट होता है हमारा विद्रोहपूर्ण या अवज्ञा करना। ठीक है, विद्रोह या अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। ठीक है, तो इसका तो ये वाला तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसऑनेस्ट बेईमान होता है, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। सर्वाइल क्या होता है दोस्तों? सर्वाइल होता है हमारा यहाँ गुलामी करना या चापलूसी करना, तो यही आ जाएगा, गुलामी या चापलूसी। ठीक है, तो सर्वाइल ही हमारा राइट आंसर भी होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं 15 पर, नेगोशिएशन। दोस्तों नेगोशिएशन होता है मोल भाव करना, मोल भाव करना। ठीक है, तो नेगोशिएशन के लिए हम देखते हैं इन बिटवीन का तो मतलब होता है बीच में। ठीक है, केयरलेसनेस क्या होता है दोस्तों? लापरवाही होती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं है, लापरवाही। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग होती है मोल भाव करना। ठीक है, तो यही है हमारा राइट आंसर, मोल भाव या सौदेबाजी, सौदेबाजी करना। ठीक है, और स्लैकनेस दोस्तों, स्लैकनेस क्या होता है? स्लैकनेस होता है ढील देना, ढील देना किसी भी चीज़ में। जैसे आप बहुत सख्त हैं अपने बच्चों के प्रति और आपने क्या कर दिया? ढील देनी शुरू कर दी, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात आते हैं पैलिड। दोस्तों पैलिड क्या होता है? पीला पड़ जाना। क्या होता है? पीला पड़ जाना। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंडली, फ्रेंडली तो पता ही है आपको, अनुकूल हम कह सकते हैं या मित्रतापूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, अनुकूल। इसके बाद पेल, पेल होता है पीला होना, पीला होना, तो इसका राइट आंसर भी यही है, पेल, पीला होना। वर्थलेस क्या होता है? वर्थलेस होता है बेकार। और कंफर्टिंग क्या होता है दोस्तों? कंफर्टिंग होता है आरामदेह, आरामदेह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनविगोरेटिंग। दोस्तों इनविगोरेटिंग क्या होता है? ये होता है हमारा स्फूर्तिदायक। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें एक्टिव कर दे, स्फूर्तिदायक, जो ताजगी से भर दे, जो हमें एक्टिव कर दे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम देखते हैं वाइब्रेटिंग क्या होता है? वाइब्रेटिंग तो होता है कांपना। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग होता है, यही होता है स्फूर्तिदायक या ताजगी भरना। ठीक है, ताजगी देना। और होता है एग्जेगरेटेड। दोस्तों एग्जेगरेटेड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, लंबी लंबी फेंकना, अतिशयोक्ति हम बोलेंगे, अतिशयोक्ति। ठीक है, और एक्सेलरेटिंग क्या होता है? एक्सेलरेटिंग होता है त्वरित कर देना, त्वरित कर देना या एकदम से क्या कर देना? बहुत ही स्पीड बढ़ा देना, त्वरित करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये हो जाएगा रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग क्या होता है? ताजगी देना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख देते हैं। ये होता है नेफेरियस। दोस्तों नेफेरियस, नेफेरियस की अगर हम बात करते हैं तो नेफेरियस एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं। ठीक है, नीच होते हैं, नीच, दुष्ट, पापी, कलंकी, इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं नेफेरियस। ठीक है, तो एक्साइटेड की बात कर लेते हैं। एक्साइटेड सभी को पता है, उत्साहित। ठीक है, उत्साहित। विक्ड दुष्ट होता है। ठीक है, और यहाँ रिगोरियस की देख लेते हैं तो रिगोरियस होता है हमारा जो कठोर या सख्त इंसान होता है, सख्त वो होता है। और ये है बिनाइन। बिनाइन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों बिनाइन होता है अच्छा, यानी कि देखने में सुंदर जो लगता है, सौम्य। ठीक है, वो होता है हमारा बिनाइन। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग नेफेरियस, नेफेरियस क्योंकि दुष्ट पापी होता है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विक्ड हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। दोस्तों कॉन्स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं तो कॉन्स्क्रिप्ट क्या होता है देख लेते हैं। ये होता है एक रजिस्टर होता है। ठीक है, जो दर्ज करने के काम आता है, रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, तो जो मतलब एंट्री करने का या रिकॉर्ड रखने का काम आता है उसे कॉन्स्क्रिप्ट बोलते हैं। और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट भी दोस्तों वही होता है। ठीक है, प्रारूप जो होता है, प्रारूप भी क्या होता है? एक तरह से लेखा जोखा या मसौदा, जिसमें क्या लिखा होता है? सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एंट्री होती है उसमें। ड्रॉ मीन्स होता है क्या? चित्र बनाना या खींचना, चित्र बनाना।
ठीक है। इन सर्कल की बात कर लेते हैं तो घेरना होता है, और सब्सक्राइब की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब होता है सदस्यता लेना। तो दोस्तों सदस्यता लेना, जैसा कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपने मेरे चैनल की सदस्यता ली हुई है, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा ड्राफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोलेंट। दोस्तों इंडोलेंट क्या होता है? इंडोलेंट होता है आलसी जो व्यक्ति होते हैं, आलसी, ठीक है, या निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, निष्क्रिय, ठीक है। अब लेजी क्योंकि आपको पहला ही दिखाई दिया है तो यही होगा, क्योंकि लेजी क्या होता है? आलसी होता है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव इसका अपोजिट रहेगा, ये होता है सक्रिय, ठीक है। एक्सपेंसिव क्या होता है? महंगा होता है। और हैप्पी होता है खुश, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा इंडोलेंट का। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट 2 कर लिया है, एक बार फटाफट से इसका देख लेते हैं। ओमिनस होता है शुभ या अशुभ या अमंगल, तो थ्रेटनिंग यहाँ आ जाएगा। जुबिलियंट होता है आनंद देने वाला है, उल्लासित करने वाला, तो रिजॉइसिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एडेप्ट होता है ढालना या अनुकूल बनाना, तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्सिक्यूस की बात कर लेते हैं, चापलूसी करना, तो सर्वाइल हो जाएगा। नेगोशिएशन मोल भाव करना, बार्गेनिंग हो जाएगा। पैलिड पेला पड़ जाना, तो पेल हो जाएगा, ठीक है। इनविगोरेटिंग क्या होता है दोस्तों? स्फूर्तिदायक होता है। एक्टिव करना, रिफ्रेशिंग हो जाएगा। नेफेरियस क्या होता है? दुष्ट पापी होता है, तो विक्ड हो जाएगा। ड्राफ्ट क्या होता है? सॉरी, कॉन्स्क्रिप्ट होता है रजिस्टर करना किसी चीज़ को, तो ड्राफ्ट भी वही होता है, मसौदा तैयार करना या प्रारूप बनाना। इंडोलेंट होता है आलसी, तो लेजी भी होता है आलसी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये हो जाएगा। अब इसका प्रैक्टिस सेट 3 हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं अपने ईडियम्स का प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो दोस्तों ये ईडियम्स का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा वो है एनॉयज मी। एनॉयज मी का मतलब क्या होगा दोस्तों? एनॉयज मी का मतलब देख लेते हैं हम। ये 4 यहाँ ईडियम दिए गए हैं, तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपको 4 ईडियम हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि आप कई बार इन्हें ये रिपीट भी हो जाएंगे आपको, तो ये क्या होंगे? आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे, तो इसीलिए इस टाइप से मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए एनॉयज का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो एनॉयज का शाब्दिक अर्थ होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। एनॉयज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? गुस्सा दिलाना, ठीक है, क्रोधित करना किसी को, तो ये होता है। अभी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। ए श्योर पॉइंट, ठीक है। दूसरा है ए स्क्वायर डील। तीसरा है ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। और चौथा है गेट ऑन माई नर्वस। तो दोस्तों ये 4 हमारे ईडियम्स यहाँ दिए गए हैं, एक एक करके इन सभी को देख लेते हैं। ये श्योर पॉइंट दोस्तों, श्योर पॉइंट होता है परेशानी देने वाला, ठीक है, परेशानदायक। दूसरा है ए स्क्वायर डील। दोस्तों स्क्वायर डील होता है अच्छा सौदा। ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। ए स्क्वायर पैग इन द राउंड होल होता है नौकरी के लिए अयोग्य होना। और चौथा है हमारा गेट ऑन माई नर्व्स, ये होता है तंग करना। तो दोस्तों यहाँ ये 2 हैं। देखिए श्योर पॉइंट होता है परेशानीदायक, और गेट्स ऑन माई नर्वस होता है तंग करना, ठीक है, तंग करना, गुस्सा दिलाना। तो दोस्तों देखिए अगर कोई किसी को तंग करता है तो उसे गुस्सा आता है, कोई किसी को ये होता है परेशानीदायक। अगर कोई परेशानीदायक चीज़ है, सिचुएशन है, तो गुस्सा नहीं आता है। उस परेशानी से निकलने के लिए हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन ये इन दोनों में से हो सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसे लगाते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये रहेगा, ठीक है दोस्तों, गेट ऑन माई नर्व्स, तंग करना किसी को, ओके, एनॉयज मी। नेक्स्ट हम आते हैं सीज अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सीज अपॉर्चुनिटी, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। टेक टाइम बाय द फोरलेग, ठीक है, ए स्ट्रॉम इन टी कप, आ टर्न कोट, या आ वेरी वार्म पर्सन, ठीक है। चारों को देख लेते हैं बारी बारी से। टेक टाइम बाय द फोरलॉक। दोस्तों टेक टाइम बाय द फोरलॉक होता है मौके पर चौका मारना, आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। ए स्ट्रॉम इन टी कप। दोस्तों ए स्ट्रॉम इन टी कप होता है बात का बदंगड़ बनाना या राई का पहाड़ बना देना। टर्न कोट होता है गद्दार, जो मतलब अपने ही पाला बदल ले, जो पाला बदल लेता है, ठीक है, उसे बोलते हैं टर्न कोट या गद्दार। और नेक्स्ट है ए वेरी वार्म पर्सन, वो होता है बहुत ही मिलनसार व्यक्ति। तो दोस्तों सीज अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेना, तो मौके पर चौका मारना, और ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, याद रहेगा, ये इसके लिए इडियम फ्रेज रहेगा सीज अपॉर्चुनिटी का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसा जो हमें इनकरेजमेंट करे या प्रोत्साहित करे।
तो दोस्तों उसके लिए 4 इडियम यहाँ दिए गए हैं। ए वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, टू पुट टू राइट्स ए शॉट इन द आर्म और अबव बोर्ड। दोस्तों वाइल्ड गूज चेज होता है व्यर्थ कोशिश, ठीक है। पुट टू राइट्स होता है दोस्तों, ये होता है काम लायक बनाना। तीसरा है ए शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रोत्साहित करे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही राइट आंसर होगा। और मेरे जो हिंदी को हाइड करने का मेरा यही मकसद था कि आप अगर हिंदी देखेंगे तो एकदम आप लगा ही लेंगे, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे आप इन्हें याद करने में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में कोई हिंदी विंदी आने वाली नहीं है, तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और अबव बोर्ड क्या होता है? अबव बोर्ड होता है ईमानदार व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक या कॉमन सेंस जो होता है, ठीक है। कॉमन सेंस के लिए क्या करेंगे? हॉर्स सेंस, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड, एडम्स एल या एड अप। तो 4 हैं अब ऑप्शन हमारे। हॉर्स सेंस क्या होता है? हॉर्स सेंस होता है सामान्य ज्ञान या बुद्धि, ठीक है। वही कॉमन सेंस की बात करी जा रही है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार पहले देख लेते हैं। देखिए अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड होता है सभी, सारे के सारे। एडम्स एल की बात कर लेते हैं तो एडम्स एल जल को बोलते हैं। नेक्स्ट हम एडअप की बात करते हैं तो एडअप होता है अर्थ निकालना, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना। तो दोस्तों यहाँ कॉमन सेंस की बात करी जा रही है, तो कॉमन सेंस क्या है? यहाँ हॉर्स सेंस होगा, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। दोस्तों गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो एन आई वॉश, एन ओपन बुक, आंसर फॉर या एन आर्म चेयर जॉब। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है, आप इसको बता ही सकते हैं। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। तो दोस्तों एक एक करके देखते हैं। एन आई वॉश, आई वॉश क्या होता है? दिखावा करना, यानी कि आंखें धुलना, मतलब क्या होता है? दिखावा करना, मगरमच्छ के आंसू बोल सकते हैं। एन ओपन बुक होता है कुछ भी ना छिपाना, खुली किताब होना। आंसर 4 होता है जिम्मेदारी लेना, किसी गलत काम की मतलब जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। और आर्म चेयर जॉब क्या होता है? ये होता है एक ऐसी जॉब, अच्छी और आसान कार्य वाली जॉब, नौकरी जो होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एन आर्म चेयर जॉब ये क्या होती है? गुड इनकम जॉब, ठीक है, विद हाई कंफर्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं इन गुड कंडीशन। दोस्तों गुड कंडीशन की बात कर लेते हैं तो ये है, देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, या एंटी मेरिडियन, या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या एज गुड एज वंस वर्ड। दोस्तों एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर है ठीक ठाक हालत में, गुड कंडीशन, तो यही आंसर भी हो जाएगा इसका। एंटी मेरिडियन की बात कर लेते हैं तो अर्धरात्रि से दोपहर के बीच का समय, जो आप AM यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटी मेरिडियम वही होता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये होता है झगड़े का कारण। और एज गुड एज वंस वर्ड, दोस्तों तत्परता से पूरा वादा करना, मतलब ये है कि अपने जो वर्ड हैं उन्हें निभाना, यानी कि अपने शब्दों को निभाना। तो दोस्तों लेकिन यहाँ गुड कंडीशन की बात करी गई है, गुड कंडीशन के लिए एप्पल पाई ऑर्डर ही राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पीस रिक्वेस्ट। दोस्तों पीस रिक्वेस्ट क्या होता है? शांति की रिक्वेस्ट करना। तो आस्क आफ्टर, एट हिज ओन अकॉर्ड, या एन ओलाइव ब्रांच, या एट लार्ज। देखिए दोस्तों आस्क आफ्टर होता है किसी के बारे में पूछताछ करना, ठीक है। नेक्स्ट है एट हिज ओन अकॉर्ड, ओन अकॉर्ड होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। ऑन एन ओलाइव ब्रांच, ओलाइव ब्रांच होता है शांति निवेदन। तो दोस्तों यही होगा, क्योंकि पीस रिक्वेस्ट यहाँ करी जा रही है तो शांति निवेदन होगा। और एट लार्ज का मतलब होता है फरार हो जाना। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? एन ओलाइव ब्रांच। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोस्तों स्ट्रॉन्ग विल पावर क्या होती है? आयरन विल होती है, एट ऑड्स होता है, एट वंस विट्स एंड होता है, या एट रैंडम होता है। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग विल पावर जो होती है, इच्छा शक्ति, वो होती है एन आयरन विल, यही होगा, यही राइट आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं। बाकी है हमारा एट ऑड्स, एट ऑड्स होता है विवाद में पड़ना, ठीक है, विवाद झगड़ा जो होता है। एट वंस विट्स एंड की बात कर लेते हैं तो उलझन में पड़ जाना। और एट रैंडम की बात कर लेते हैं तो अनियमित रूप से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 18। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू हैव बिटर एनिमिटी। दोस्तों बिटर एनिमिटी की बात कर लेते हैं। बिटर एनिमिटी होता है यानी कि एक कट्टू दुश्मन है एक दूसरे के। तो एट 6 एंड 7 क्या होता है दोस्तों? ये होता है अव्यवस्थित, ठीक है। एट स्नेल स्पेस की बात कर लेते हैं, ये धीमी गति से। एट ड्रैगर्स डाउन की बात कर लेते हैं, ये है कट्टर दुश्मनी होना। तो यही राइट आंसर भी हो जाएगा। और एट स्टेक की देख लेते हैं तो खतरे में होना। दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एट डेंजर्स ड्राउन। ओके दोस्तों, इसके बाद लास्ट हम देखते हैं इसका, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट है ये 20।
इन ए ट्रबल। दोस्तों इन ए ट्रबल की बात कर लेते हैं, यानी कि परेशानी में होना। तो एट द 11th आवर ये होता है बिल्कुल अंतिम क्षण में, अंतिम क्षणों में, अंतिम संभावित क्षण में। अटेंड ऑन की बात कर लेते हैं तो सेवा करना होता है। बैक ऑफ, बैक ऑफ होता है मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कोई कदम उठाने से पीछे हटना, ठीक है। और एट ए पिंच की बात कर लेते हैं तो समस्या में होना। दोस्तों ट्रबल समस्या में होना, परेशानी में होना, एट ए पिंच यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या में होना। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे ईडियम फ्रेजेस का दूसरा प्रैक्टिस सेट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी इनिशिएटिव अच्छी लगी है, ठीक है, इस तरह से मैं लेके आया हूँ, ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसे लाने का एक ही मकसद था मेरा कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन इनके साथ तैयार कर पाएँ। ओके दोस्तों, दोस्तों यही बात थी। बाकी अदरवाइज़ मैं आपको टाइप करके लेके आ रहा था, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसमें आप क्या कर पाते थे, केवल 10 ही चीज़ें कर पाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ आप 10 गुना 4 कर रहे हैं, या सिनोनिम्स की बात कर ले तो 10 गुना 5 कर ले पा रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।